क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे एसएमपी के रूल्स को ब्रेक कर लिया था और मेरे इन दिनों के हरकतों से तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे भाई कॉपी कितना गंदा इंसान है तू, हर किसी का बेस फोड़ता है, हर किसी को मार देता है। भाई क्या कर रहा है भाई, तू क्या बन गया है। एक जमाना था जब मैं एक बहुत ही मासूम सा भोला सा यूट्यूबर से जाना जाता था, बट लोयल एसएमपी में आने के बाद मैं इस एसएमपी का सबसे बड़ा इविल विलियन कैसे बना मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले आज मेरी 2 महीने पहले मैंने लोयल एसएमपी को ज्वाइन कर लिया था और एसएमपी ज्वाइन करते ही मेरे को गेम बीट दिखा। अभी आप नए नए आए हो और मैं भी नया नया आया हूँ, तो हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, पर बात तो हम सही एक है। दूसरे पे कर सकते हैं और एक टीम में ले सकते हैं। गेमबिट मेरे को उसके टीम ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था, बट गेमबिट आयरन के आर्मर में घूम रहा था तो मेरे को उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगा, तो मैंने उसका टीम ज्वाइन करने का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और फिर बल्कि के पास चला गया। व्हाट? कॉपी ओपी जो कॉपी भाई एक सेकंड, नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम टेडी की टीम के बंदे हो। क्या टेडी के टीम? भाई टेडी से मेरा बात भी नहीं हुआ आज तक। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरे को भरोसा नहीं है, मेरे को भरोसा नहीं है। अबे पागल हो हार्ट क्या मिल गया। बल्कि भाई? हार्ट मिल गया एक और। हार्ट मिल गया। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, बल्कि ने मेरे को उसके टीम में नहीं लिया बल्कि मारना शुरू किया। बल्कि ने मेरे को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5-5 बार मारा और अब मेरे 5 हार्ट्स बल्कि के पास चले गए थे। तो इतने में मेरे को पता चल गया था कि बल्कि भाई और टेडी भाई के बीच में वार चल रहा है। तो बल्कि से तो मेरी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी क्योंकि उसने मेरे को बिना कारण इतने बार मार लिया था और अब मेरे को कैसे भी करके अपने 4 हार्ट्स बल्कि से वापस लेने थे। बट ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास बहुत कम हार्ट्स बाकी थे और मेरे को पीवीपी तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर मैंने सोचा कि टेडी भाई के पास चलते और उनसे मदद मांगते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो दोनों भी एक दूसरे से लड़ रहे थे और इतना तो मैं श्योर था कि टेडी भाई बल्कि को हराने में मेरी मदद करेंगे क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो देखो यार कॉपी ब्रो, बात ऐसी कि ये लाइफस्टाइल सर्वर है, ठीक है। हाँ। और अभी आपकी प्रोग्रेस भी इतनी कुछ खास नहीं है और दूसरी बात आपके हर्ट्स भी जा चुके हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं आपको अपनी टीम में नहीं रख सकता, इसका मतलब कुछ रीजन से मैंने आपको बता दिया और सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्या पता आप बल्कि ने और आपने मिलकर कुछ प्लान बनाया हो मेरी टीम पे स्पाई वगैरह भेजने का, तो सॉरी यार मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। अरे बट अफसोस टेडी भाई ने भी मेरे को अपनी टीम में नहीं लिया और मेरे को रिजेक्ट कर दिया। शायद मैं था ही इतना बड़ा नूब कि कोई भी मेरे को अपनी टीम में नहीं लेना चाहते थे। तो अब तो मैं टूट गया था, मेरा बल्कि से बदला लेने का सपना पूरा चकनाचूर हो चुका था। तो मैं इससे दुखी होकर एसएमपी में टेल रहा था, तभी मेरे को फिर से गेम बीट दिखता है और फिर मेरे को याद आया कि गेम बीट ने कुछ टाइम पहले मेरे को ऑफर किया था टीम बनाने का और अब मेरे पास भी सिर्फ यही एक ऑप्शन बाकी था। तो फिर मैं और गेम बीट दोस्त बन गए और फिर उसके बाद हम साथ ही खेलने लग गए। तो फिर इसके बाद गेम बीट और मैं हम साथ मिलके ग्राइंड करने लग गए क्योंकि हमें बहुत सारे हार्ट्स को क्राफ्ट करने थे ताकि हम बल्कि से बदला ले सके। तो हमने बहुत सारा मेहनत किया और बहुत सारा ग्राइंड करने के बाद हमारे पास अब बहुत सारे हार्ट्स भी हो गए थे। बट जब हम वापस अपने बेस में लौट रहे थे तभी रास्ते में हमें एक्सट्रीम मिला और उसने हमें कुछ हार्ट्स दे दिया। तो भाई हार्ट्स मिल रहा है तो कौन ही नहीं लेगा, हमने भी उन हार्ट्स को ले लिए। तो हम खुशी खुशी घर चले गए और घर जाके जब हमने उन हार्ट्स को यूज किया तो भाई हम सीधा ही बैन हो गए सर्वर से। फिर बाद में हमें पता चला कि भाई जो भी हार्ट्स एक्सट्रीम ने हमें दिया था वो सारे के सारे डुप्लीकेटेड हार्ट्स थे। तो एक बार फिर से हमारे साथ एक और बंदे ने स्कैम कर दिया था। तुम लोग देख सकते हो भाई अब तक हमने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, बट बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिल रहा था। और हमें अब तक इतना तो समझ आ गया था कि अगर हमें लाइफ स्टाइल एसएमपी में सर्वाइव करना है तो हमें अच्छी पीवीपी आनी चाहिए। और अगर तुम लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हो तो शायद तुम लोगों को पता होगा कि मैं कभी भी पीवीपी वाला प्लेयर नहीं था, मैं हमेशा सिंगल प्लेयर में ही माइनक्राफ्ट खेलता आ रहा हूँ। तो मेरे फाइटिंग स्किल्स अभी तो 0 पर ही थे। तो अभी के लिए हम एसएमपी से बैंड थे, तो हमने सोचा कि इसी टाइम पे चलो थोड़ा सा पीवीपी सीख लिया जाए। तो गेम बेटर में हम दोनों चले गए एक लाइफ स्टाइल सर्वर में एक ट्रेनर को ढूंढने क्योंकि उधर पे बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स खेलते हैं। तो उधर पे हमें एक बंदा मिला जिसका नाम था फिजी और उसने हम दोनों को इतने बुरी तरीके से मारा कि हम तो भाई उसके फैन ही हो गए। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो हमें पीवीपी सिखा सकता है, तो उसने बोला हाँ सिखा सकता है। तो फिर हम दोनों ने मिलके पीवीपी प्रैक्टिस करना शुरू कर लिया। फिजी ने मेरे को बहुत सारे बेसिक चीजें सिखाया जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ पीवीपी किया ही नहीं था। तो हम दोनों ने काफी दिनों तक प्रैक्टिस कर लिया और अब मेरे को लगने लगा था कि शायद अब मैं रेडी हो चुका हूँ बल्कि को हराने के लिए। शायद तुम लोगों को याद होगा मेरे को अभी भी बल्कि से अपने 5 हार्ट्स वापस लेने हैं। तो फिर मैंने फिजी को शुक्रिया बोला और फिर उसके आशीर्वाद लेके वापस लोयल एसएमपी में चला गया। और इतने टाइम में मेरे को लोयल एसएमपी में
में भी समहाउ अनबैन कर दिया गया था, क्योंकि लोयल एसएमपी के ऑपरेटर्स को पता चल गया था कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी उन डुप्लीकेटेड हार्ट्स को यूज करने में और मेरे को समहाउ फंसाया गया था। तो फिर मैं सीधा चले गया बल्कि के पास और उसको चैलेंज कर लिया 1v1 के लिए। मेरे को तो लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा पीवीपी कर लेता हूँ और बल्कि को इजीली हरा दूंगा, बट एक बार फिर से मैं बल्कि के हाथों मर गया और मेरी सारी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था, मेरे को और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं फिर से वापस चला गया फिजी के पास उससे और ज्यादा ट्रेनिंग लेने के लिए, बट फिजी ने मेरे को वापस ट्रेन करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा था कि उसको जो भी आता था उसने मेरे को सब कुछ सिखा दिया है और अब मेरे को सिखाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो मैं दुखी होके वापस लौटने ही वाला था, तभी फिजी बोलता है कि उसका भी एक गुरु है जो कि शायद मेरे को और अच्छा पीवीपी सिखा सकता है। उसका गुरु और कोई नहीं बल्कि अपना पीएचडी भाई थे। तो फिर मैं पीएचडी भाई के पास चला गया और फिर हम ट्रेन करना शुरू कर लिए। पीएचडी भाई से मैं बहुत कुछ सीख रहा था। पीएचडी भाई काफी अच्छा पीवीपी कर लेते थे और उनके साथ रह के मैं भी काफी जल्दी सीख रहा था और कई हफ्तों तक प्रैक्टिस करने के बाद इस बारी में ठीक ठाक वाला पीवीपी प्लेयर बन गया था। तो अब तो मैं 110% श्योर था कि मैं बल्कि को हरा सकता हूँ। तो मैं वापस चला गया लोयल एसएमपी में और फिर से बल्कि स्टार को चैलेंज किया 1v1 पीवीपी फाइट के लिए। और जैसा कि मेरे को लगा था मैं काफी अच्छा प्लेयर बन चुका था। इस वाले मैच में मैं पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे से फाइट कर रहा था और मैंने समहाउ बल्कि स्टार का टोटेम को भी फोड़ दिया था और ऑलमोस्ट मैं बल्कि स्टार को मारने ही वाला था, बट तभी पता नहीं किधर से एक्सट्रीम फाइट के बीच में घुस जाता है और वो दोनों ही मिलके मेरे से फाइट करने लगे और मैं अकेला उन दोनों को नहीं हरा पाया और एक बार फिर से हार गया। तो मेरा बल्कि से बदला लेने का सपना एक बार फिर से टूट गया और मेरा एक और दुश्मन भी ऐड हो गया था जो कि था टी एक्सट्रीम। और इतने में मेरे को ये भी पता चल गया था कि एसएमपी के अंदर गैंग्स फॉर्म हो चुके हैं, इसीलिए बल्कि को बचाने के लिए एक्सट्रीम आ गया था क्योंकि वो लोग एक ही गैंग से थे। तो मैं फिर से वापस चला गया पीएचडी भाई के पास और जब उनको ये बात पता चली कि उन दोनों ने मिलकर मैं अकेले को मारा है तो उन्होंने बोला कि हमें उनसे बदला लेना होगा और इसके लिए मेरे को समहाउ पीएचडी भाई को अपने लोयल एसएमपी के अंदर लेकर आना था ताकि हम दोनों मिलके उनसे अपना बदला ले सके। तो एसएमपी में बल्कि स्टार एक मैजिक शो करने वाला था, तो मैंने समहाउ मैजिक शो का स्पेशल गेस्ट बना के पीएचडी भाई को अपने सर्वर के अंदर लेकर आया और फिर पीएचडी भाई और मैं मिलके बल्कि स्टार और एक्सट्रीम के साथ फाइट कर लिए और इस बार हम दोनों ने मिलके उन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मार दिया। और बल्कि स्टार और एक्सट्रीम के अलावा बाकी मेंबर्स ने भी मेरे को बहुत बार स्कैम करके मार दिया था। बोल्ट ने मेरे को एंड में ट्रैप करके मारा था, फिर डीजीए ने हमें उसके रोलर कोस्टर के राइड के लिए बुलाया और फिर से ट्रैप करके मारा। और टेडी भाई ने भी जब मैं उतना बड़ा मुश्किल में फंसा हुआ था तभी भी मेरा हेल्प नहीं किया, बस इसी कारण से कि मैं बहुत ज्यादा वीक था। तो फाइनली अब हम पावरफुल बन चुके थे, तो मेरे को लगा कि शायद ये सही मौका इन सबसे अपना बदला लेने का। तो फिर पीएचडी भाई और मैं मिलके इन सारे के सारे बंदे को एक एक करके मार दिए और अभी तक हमारे पास जो भी अन्याय हुआ था उन सबका हिसाब हमने बराबर कर लिया था। तो अब तक भी हम सिर्फ अपना बदला ही ले रहे थे, अभी तक भी हमने किसी को पहले अटैक नहीं किया था। तो अब हिसाब बराबर हो चुका था और सारे फाइट को इधर पे ही रुकना चाहिए था, बट नहीं, दूसरे गैंग्स के मेंबर चुप बैठने वाले नहीं थे। वो लोग फिर से हमसे पंगा लेने लग गए। सबसे पहले तो टेडी भाई ने मेरे को और गेमबिट को बुलाए और पता नहीं कुछ तो किया उन्होंने, हमारा गेम बहुत ज्यादा लैग करवाया और फिर से हमें एक ट्रैप में फंसा के मार दिया। अब देखो गाइस, हिसाब तो बराबर हो चुका था, बट अगर वो लोग हमें आके मार रहे तो हम भी चुप तो बैठने वाले नहीं थे। तो फिर मैंने अपने दोस्त सिद्धार्थ को एसएमपी में बुला लिया और फिर उसको एज अ सीक्रेट स्पाई टेडी भाई की टीम में भेज दिया, जिससे हमें टेडी भाई और उनके बुल्स गैंग के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया और हमें उनका सीक्रेट बेस भी मिल गया था। तो फिर हम उनके सीक्रेट बेस में चले गए और उनके साथ साथ उनके पूरी की पूरी टीम को और बेस को एक ही जगह पे बम लगा के फोड़ दिया। और इस बार भी हम उनको जवाब ही दे रहे थे क्योंकि भाई उन्होंने ही पहली उंगली करी थी अपने गैंग के ऊपर। तो हमने फिर से एक बार हिसाब बराबर कर लिया था, तो हम आराम से बैठे हुए थे, तभी युग मेरे पास आ जाता है जो कि बुल्स गैंग का एक मेंबर है और फिर वो बोलता है कि बुल्स गैंग हमारी गैंग चैट गैंग को 1 वर्सेस 1 गैंग वार में चैलेंज करना चाहती है। तो हम तो ऑब्वियसली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले थे क्योंकि हम चैट गैंग में है और चैट गैंग किसी से डरते नहीं है। तो हम सारे मिलके वार के लिए प्रिपेयर करने लग गए। हमने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया और अब हम रेडी हो चुके थे वार के लिए। बट वार से जस्ट एक दिन पहले सेनपाई स्पाइडर, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पीवीपीयर्स है, वो हमारे पास आ जाता है और फिर बोलता है कि कल की वार में हमारे साथ स्कैम होने वाली है। हमें सेनपाई से पता चलता है कि वार में सिर्फ बुल्स गैंग नहीं बल्कि डाकू गैंग भी उनका साथ देने वाले हैं और उनका प्लान था कि वो दोनों गैंग्स मिलके हमारे गैंग को मारे और हमें एसएमपी से बैन कर दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बुल्स गैंग ने सेनपाई को भी हायर कर लिया था पैसे देके और सेनपाई स्पाइडर भी बुल्स गैंग के लिए लड़ने वाला था हमारे अगेंस्ट में। और सेनपाई हमें ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि सेनपाई को लग रहा था कि हमारे अगेंस्ट बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इवन सिद्धार्थ भी नहीं था अभी हमारे साथ, तो पूरे एसएमपी मिलके सिर्फ हम तीनों को ही मारने वाले थे। सेनपाई स्पाइडर और पीएचडी भाई बहुत पुराने दोस्त भी थे, वो लोग लापता एसएमपी में साथ ही खेलते थे, इसीलिए सेनपाई स्पाइडर हमें वार्निंग देने के लिए आया था। तो इसका मतलब कल की वार में पूरी एसएमपी वर्सेस चैट गैंग होने वाली थी, तो हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही था
वरना हम हमेशा के लिए बैन हो सकते थे SMP से। तो फिर PhD भाई ने बताया कि सेनपाई स्पाइडर जो है वो एक बिजनेसमैन है और अगर हम उसको एक अच्छा सा ऑफर दे तो हो सकता है कि सेनपाई हमारे साइड से वार में फाइट कर सकता है। तो फिर हमने सेनपाई स्पाइडर को 3 नेदरराइट के ब्लॉक्स ऑफर कर लिए और उसके बदले सेनपाई को हमें वार में हेल्प करना था और हमारे साइड से फाइट करना था। तो सेनपाई ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अब हमारा थोड़ा सा चांस बढ़ गया था वार को जीतने का। अभी भी हमारे पास सिर्फ 4 ही बंदे थे और हमारे ओपोनेंट टीम में 7 बंदे थे, बट फिर भी हमने वार का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। तो हम वार से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। तो वार शुरू हो गई और भले ही हमारे पास कम बंदे थे बट PhD भाई और सेनपाई स्पाइडर काफी ज्यादा खतरनाक PvP कर लेते थे। तो वार में तो हम पूरा डोमिनेट ही कर रहे थे और हमने उनके टीम के 2 मेंबर्स को बैन भी कर दिया सर्वर से और वार को भी जीत लिया। तो बाकी 2 गैंग्स मिलके हमारे टीम के साथ जो चीटिंग करना चाहते थे उनको भी हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। वार तो खत्म हो गई थी बट हमारे दुश्मनों की चूल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। और सान जो कि बुल्स गैंग का मेंबर है उसने मेको और गेम्बिट को बोला कि उसको कुछ ट्रेजर के बारे में पता है। तो फिर हम उसके बातों में आ गए और उसके पीछे पीछे चले गए और फिर उसने हमें एक ट्रैप में लेकर चला गया और फिर से एक बार उसी ट्रैप में फंसा के मार दिया। भाई ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ उंगली करता ही रहना है इनको। फिर कुछ ही दिन बाद वोल्ट मेरे पास आ जाता है और फिर बोलता है कि वो मेरे साथ 1 वर्सेस 1 PvP करना चाहता है। तो मैं उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ बट फिर से एक बार वो मेरे को धोखा देता है और फिर एक्सट्रीम और DGA को भी फाइट के बीच में लेकर आता है। मैं चाहता तो एंड्रपल्स करके उधर से भाग सकता था बट फिर भी मैं नहीं भागता क्योंकि भाई मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं उन तीनों के साथ आखिरी दम तक फाइट करता ही रहता हूँ और आखिरकार मेरे पूरे के पूरे आर्मर टूट जाते और फिर मैं मर जाता हूँ। बट फिर भी मरने से पहले मैंने उन तीनों को बहुत अच्छा फाइट दिया था और वोल्ट का तो हेलमेट भी तोड़ दिया था इस फाइट में। भले ही मैं मर गया इस फाइट में बट मेरे को इतना तो पता चल गया था कि हम लोग इतना ज्यादा खतरनाक बन चुके थे कि एक बंदे को हराने के लिए इनको पूरे टीम को लेकर आना पड़ रहा था। तो दोनों ही टीम्स मिलके बारी बारी में हमसे पंगे ले रहे थे और सभी मिलके हमको मारना चाहते थे। और जब पूरा SMP तुम्हारे खिलाफ हो तो ऐसा फील होता है कि तुम पूरे SMP के विलेन हो। बट हमारी गैंग ने ज्यादातर तो सिर्फ जवाब देने के लिए ही हाथ उठाए है दूसरों पर, बिना कारण हमने अभी तक किसी को भी मारा नहीं है। बट अब तो हमारे साथ बहुत ज्यादा ही अटैक्स होने लग गए थे। हर दिन कोई ना कोई आता था और स्कैम करके हमें मार के चला जाता था और इस सब को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय था, हमें अपनी गैंग चैट गैंग को डिसबैंड करना था, एटलीस्ट अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए। और इसके लिए जरूरी था मेरा सर्वर से बैन होना, इसलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में सर्वर के सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया था। बट इस सब करने पर भी मेरे को बैन मिल ही नहीं रहा था। तो आखिर में जाके मेरे को एंड वार से पहले ड्रैगन को मारना पड़ा। तो ये इस SMP की सबसे बड़ी रूल थी और इसको ब्रेक करने पर मेरे को 110% बैन मिलने वाला था। तो मैंने ड्रैगन को मार दिया और उसके कुछ सेकंड्स में ही मेरे को SMP से बैन मिल गई। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। बट फिर कुछ ही देर में हमें ये पता चलता है कि ड्रैगन को पहले से किसी ने मार रखा था ऑलरेडी। बट जिसने भी ड्रैगन को पहले मार रखा है उसको अभी तक बैन नहीं मिला था क्योंकि SMP में अभी तक कोई भी बैन नहीं हुआ है मेरे अलावा। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ड्रैगन को पहले किसने मारा है और आखिर उसको बैन क्यों नहीं मिला। क्या सर्वर के ऑपरेटर्स भी हमारे दुश्मनों से मिले हुए हैं? मेरा बैन हुआ कुछ दिन हो चुके थे और फिर एक दिन मेरे को एक्सट्रीम का कॉल आता है। अरे देखो भाई, देखो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आपको अनबैन करने के लिए थोड़े टाइम में एक मीटिंग रखा जाएगा हमारी इधर। अनबैन कर रहे हैं या बट देखो भाई, अनबैन होने के लिए आपको सबकी वोट की जरूरत पड़ेगी, मतलब मेजोरिटी की। अच्छा वोटिंग हो रहा है। बट मैं आपको वोट नहीं देने वाला हूँ। एंड पूरे डाकू गैंग में कोई अगर आपको वोट नहीं करेगा तो आप तो सिर्फ अपने टीम मेंबर्स के दम पे तो नहीं आ सकते हो। तो एक्सट्रीम बोल रहा था कि कुछ ही टाइम में वोटिंग होने वाली है जिससे डिसाइड होगा कि मैं बैन रहूंगा या फिर अनबैन हो जाऊंगा सर्वर में। मेरे को पता था कि सिर्फ मेरे टीममेट से मेरे को वोट करने वाले अनबैन होने के लिए और मेरे टीम में सिर्फ 4 मेंबर्स थे और मेरे को मिला के 5 वोट्स आने वाले थे। बट हमारे ओपोनेंट टीम में थे 7 मेंबर्स। तो ये ऑब्वियस था कि मैं वोटिंग हार जाऊंगा और सर्वर से हमेशा के लिए बैन हो जाऊंगा। तो देखो मेरे पास एक ऑफर है। हाँ ओके मैं आपके लिए वोट करूंगा लेकिन उसके बदले आपको मेरे लिए कुछ बहुत ही खतरनाक करना पड़ेगा। तुम्हें जो है ना अपने टीममेट्स को बिट्रे करना पड़ेगा मेरे लिए। बिट्रे करना पड़ेगा? तो एक्सट्रीम ने मेरे को ऑफर दे दिया था कि वो मेरे को वोट करेगा अनबैन होने के लिए, बट उसके बदले में मेरे को अपने टीम को बिट्रे करना पड़ेगा। तो अगर एक्सट्रीम वोट करता है तो 6 वोट अनबैन के लिए और 6 वोट बैन के लिए होंगे। तो 50% वोट में शायद मैं अनबैन हो भी सकता हूँ। वैसे मेरे लिए बहुत अच्छी ऑफर है क्योंकि मैं अपने टीममेट्स को बिट्रे करके अपने दुश्मनों को दिखा सकता हूँ कि चैट गैंग के अंदर यूनिटी नहीं है और चैट गैंग बिखर रही है। तो वोटिंग का टाइम आ चुका था और सारे बंदे एक एक करके अपने वोट्स डाल रहे थे और फिर अब वोटिंग कंप्लीट होने के बाद टाइम आ गया था फाइनल रिजल्ट का। तो कॉपी भाई, जो वोटिंग आई है उसके हिसाब से 50% लोगों ने चूज किया है कि आपको बैन ही रखना चाहिए। हाँ। और 50% लोगों ने चूज किया है कि आपको अनबैन कर देना चाहिए। जिस हिसाब से वोटिंग हुई है उस हिसाब से हम कोई मतलब कि वो नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। बट क्योंकि आपने एंडर ड्रैगन को नहीं मारा, क्योंकि आपसे पहले भी कोई एंडर ड्रैगन को मार चुका था।
ठीक है। तो उस चीज को भी हमने ध्यान में रखा है। तो द डिसीजन इज, आपने देखो स्पॉन के बिल्ड्स भी तोड़े, तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप एसएमपी में अनबैन हो रहे हो, ओके। लेकिन आपका सारा सामान चला जाएगा और सारे हर्ट चले जाएंगे, आपको सिर्फ एक हर्ट पे छोड़ा जाएगा। तो जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वोटिंग का रिजल्ट 50-50% आया था और मैं सर्वर में 1 हार्ट में ऑनबैन भी हो गया था, बट मैंने एक्सट्रीम से डील कर लिया था कि मेरे को अपने टीममेट्स को अब बिट्रे करना होगा।